हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। निक्षा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 21 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का वीडियो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। CHSL के पेपर कर रहे हैं अपन लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है अपने को। प्रियम्बल मतलब बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रियम्बल यही स्पेलिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट नंबर बिल्कुल सही है। मिसलेनियस भी सही लिखा हुआ है। विविध यानी कि है ना, मिसलेनियस एरर्स हम लोग करते हैं जिसमें सब मिक्स होती हैं। डेविएशन मतलब पाथ डेविएट हो जाना, है ना। डेविएशन की स्पेलिंग भी सही लिखी हुई है, डेविएशन। आप अगर सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे। निमोनिया की स्पेलिंग एक्चुअली गलत है। निमोनिया की स्पेलिंग होती है PNEU, निमोनिया होता है। ओके, निमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पुलिस यूज्ड टीयर गैस टू द डैश क्राउड। तो देखो, पुलिस जो है वो क्राउड को क्या करने के लिए कर रही है? अटैक करने के लिए नहीं। अटैक क्यों करेगी पुलिस? नहीं करेगी भाई, अटैक नहीं करती कभी भी पुलिस। ठीक है, अटैक तो क्राउड करती है पुलिस के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों जो आपको बचपन से अपने आप सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि पुलिस कभी भी अटैक नहीं करती है, पुलिस क्रिमिनल्स पे अटैक करती है, क्राउड पे नहीं करती। ठीक है, तो डिस्पर्स भी नहीं होगा। कलेक्ट क्यों करेगी? इकट्ठा क्यों करेगी? उनको डिस्पर्स करेगी। डिस्पर्स मतलब पता है क्या होता है? तितर बितर कर देना, है ना, छितरा देना। उनको क्राउड को क्या करती है? तितर बितर करती है, ताकि जो भी दंगा फसाद हो रहा हो वो ना हो। तो डिस्पर्स हो जाएगा, डिस्पर्स द क्राउड। अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस। तो ये देखो, एथलीट क्या होते हैं? जो एथलेटिक्स वगैरह खेलते हैं। एक्टिविटिस्ट कौन होते हैं? जो एक्टिविटीज करते हैं। पेटिशनर कौन होते हैं? जो पेटिशन यानी कि याचिका वगैरह फाइल करते हैं। यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच रहा है, इनवैलिड। जो व्यक्ति इलनेस वगैरह की वजह से वीक हो गया, डिसेबल्ड हो गया, वो इनवैलिड हो जाएगा। धीरे धीरे एक दिन इनवैलिड ही हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टेक समथिंग विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो देखो क्या होगा इसका? बिल्कुल नमक के टुकड़े के बराबर समझना किसी को, है ना। तो टू बिलीव ओनली पार्ट ऑफ समथिंग। नमक तो इतना सारा है, मगर नमक के एक टुकड़े पर तुम जो है भरोसा कर रहे हो, चुटकी पर। तो दैट मीन्स ओनली बिलीव, टू बिलीव ओनली पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के छोटे से पार्ट पर भरोसा करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, पैसेज है मिसेस फोस्टर के बारे में है। इनको डर लगता है जब इनका प्लेन या ट्रेन या बोट वगैरह मिस हो जाता है। तो शुरू करते हैं पैसेज। ऑल हर लाइफ मिस्टर फोस्टर हैड अ ग्रेट फियर ऑफ मिसिंग अ ट्रेन, अ प्लेन, अ बोट और डैश अ थिएटर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा? एक्सट्रीमली दैट अ थिएटर नहीं, क्वाइट नहीं, हार्डली नहीं, इवन अ थिएटर। यहाँ तक कि उनका एक थिएटर भी अगर छूट जाता है ना, तो भी उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, तो इवन अ थिएटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अदर रेस्पेक्ट शी वॉज नॉट अ डैश नर्वस वुमेन। ऐसे, हालांकि वो ऐसे कोई नर्वस वुमेन नहीं है। तो नर्वस वुमेन जो है वो नाउन है। अपने को क्या चाहिए? अपने को इसके पहले क्या आता है? एडजेक्टिव चाहिए, है ना। तो एडजेक्टिव देखते हैं किस ऑप्शन में है। यूजुअल नहीं, पर्टिकुलर नहीं, जनरल नहीं, पर्टिकुलरली नर्वस वुमेन। वो नॉर्मली पर्टिकुलरली नर्वस वुमेन नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बट द मेयर थॉट ऑफ डैश ऑन ओकेजन्स लाइक दीज वुड हर थ्रो हर। ओके, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है भैया, बट द मेयर थॉट ऑफ डैश ऑन ओकेजन्स। मगर उनके जो मतलब थॉट आते थे, कैसे थॉट आते थे उनके? कि वो लेट हो जाएंगी, यानी कि बीइंग लेट हो जाएंगी। ऐसा बीइंग लेट ऑन ओकेजन्स पर वो लेट हो जाएंगी, ऐसा उनके थॉट आते थे, है ना। होती नहीं थी वाली वो, लेकिन उनके थॉट आते थे ऐसे। लाइक दीज वुड थ्रो हर डैश सच अ नर्वस स्टेट। इसकी वजह से वो कौन सी स्टेट में चले जाते हैं? थ्रो हर इनटू, उनको एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में डाल देने को क्या कहते हैं? इनटू। जंप करके गई है ना वो। मान लो मैं नॉर्मल बैठी हूँ, फिर एकदम से मैं नर्वस हो जाऊँ, तो मैं क्या होंगी? नर्वस स्टेट में जा रही हूँ, इनटू, है ना। तो इनटू आ जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा इनटू। थ्रो अप नहीं होगा, थ्रो अवे नहीं होगा, थ्रो इन भी नहीं होगा। ठीक, throw her into such a nervous state that a tiny muscle in the corner of left thigh, उनकी लेफ्ट थाई का जो एक कॉर्नर पे एक छोटी सी मसल है वो ट्विच करने लगती है। ट्विच मतलब ऐठना होता है, आँख फड़फड़ाने लगती है, उसी बोलते हैं ट्विच करना, है ना। तो आई वुड बिगन ओवर नहीं होगा, बिगन ओवर भी नहीं होगा, बिगन टू भी नहीं होगा, बिगिन टू होगा ये वाला। बिगिन टू ट्विच होने लगती थी ना, ट्विच होना शुरू हो जाती थी।
चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द दिल्ली बिरला इंटरनेशनल स्कूल एलुमनस ऑक्यूपाई लीडिंग पोजीशंस इन द डिफरेंट एरियाज प्रोफेशंस एंड सर्विस। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर होगा एलुमनाई, एलुमनाई का ऑक्यूपाई होगा, एलुमनस नहीं होगा, एलुमनाई होगा, ठीक है। यूएस को आई में चेंज करते हैं, नाउन वाले पार्ट में मैं पढ़ा चुकी हूँ। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रोडक्टिव, है ना, प्रोडक्टिव होता है प्रोलिफिक का मतलब। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनियम बताना है अपने को, तो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। रिच, रिच मतलब तो आपको पता ही है, अमीर होना सभी लोग चाहते हैं। एबेंडेंट, एबेंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है। सेवरल भी आप जानते हैं, सेवरल एरियाज होते हैं। फुल ऑफ साउंड एंड फरी, बहुत ही ज़्यादा चिल्लाहट और गुस्से में होना, है ना। तो यहाँ पर देखो फरी का मतलब होता है एंग्री, एंग्री ढूंढना है हमें ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में एंग्री मिल रहा है, मगर यहाँ पर लाउड भी आ रहा है। तो देखो साउंड का लेना देना कहीं लाउड से है, बहुत जोर से बोलना ना, फुल ऑफ साउंड मतलब लाउडली हो जाएगा ना। तो मेयरली लाउड एंड एंग्री वर्ड्स बट इनएफेक्टिव, ऐसे वर्ड्स मतलब आप जोर से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही राइट इडियम का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट का मतलब पता है क्या होता है, शांतिवादी, है ना, जो शांति चाहता हो, ठीक है, पैसिफिस्ट होता है वो। एंटोनियम बताना है अपने को। ओरेटर पता है क्या होता है, जो एक अच्छा वक्ता हो, जो किसी बात को अच्छे से ओरेट कर सके, है ना, ओरेटर होता है वो। पीस मेकर तो सिनोनियम हो जाएगा। निहिलिस्ट, निहिलिस्ट भी नहीं होगा, निहिलिस्ट मतलब होता है जो किसी भी चीज़ पर भरोसा ना करे, है ना, मतलब उसको लगे कि लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस है, बेकार है, मतलब एक तरीके से पैसिमिस्ट बोल सकते हैं, तो वो निहिलिस्ट भी नहीं होगा। यहाँ पर होगा वामंगर, वामंगर मतलब जो हर चीज़ में गुस्सा देखे, है ना, शांति का उल्टा क्या होगा, गुस्सा, तो वामंगर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द एम्परर वुड व्यू द कॉमिक एक्ट्स, तो द एम्परर लगा हुआ है, द एम्परर तभी आता है जब उसके पहले नाम दिया हो एम्परर का। एम्परर का नाम सिर्फ सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यानी कि इसका राइट आंसर सी से ही शुरू होना चाहिए, है ना। सी देखो कौन कौन से पार्ट में है, 2 में है। सी के बाद डी आएगा या सी के बाद डी आएगा, तो देखो डी जो है वो तो लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि फाइनली लगा हुआ है, और फाइनली वाले जो वर्ड्स होते हैं, फाइनली, हैंस, है ना, सिंस, ये सब जो है लास्ट में आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आप अपन लोग पढ़ के भी देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सही है कि नहीं। बहादुर शाह जफर लाइफ्स एंड टाइम्स आर डिस्क्राइब्ड इन अ बुक कॉल्ड सिटी ऑफ माई हार्ट, सिटी ऑफ माई हार्ट नाम से एक बुक है जिसमें बहादुर शाह के जीवन के बारे में बताया गया है। इसके बाद बी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सुभाष गिदवानी इज सेलिंग डॉल्स विच आर टाइप्स ऑफ मध्य प्रदेश विलेज कल्चर एट द एनुअल दस्तक बाजार हेल्ड इन जनवरी एवरी ईयर इन दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सेलिंग डॉल्स, डॉल्स सेल्स कर रहे हैं सुभाष भाई साहब जो हैं। ये क्या है, टाइप ऑफ, विच आर टाइप्स ऑफ होगा। देखिए ध्यान रखिए, अगर किसी चीज़ का एक टाइप है तो टाइप ऑफ होता है, लेकिन अगर किसी के बहुत सारे टाइप्स, हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ, तो टाइप्स ऑफ होगा। अगर किसी के बहुत सारे प्रकार हैं तो उनके लिए अपन टाइप्स ऑफ यूज़ करेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ। अब आर हो रहा है तो विच आर टाइप्स ऑफ ही होगा, है ना, टाइप्स ऑफ। तो थर्ड ऑप्शन में जो है एरर है, ग्रामर एरर बतानी थी अपने को, तो ये एरर है। कॉन्जेनियल, कॉन्जेनियल का मतलब होता है जो सौहार्दवादी होता है, हारमोनियस होता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्जेनियल। तो इसका सिनोनियम बताना था, सिनोनियम हो जाएगा कंपैटिबल। कंपैटिबल मतलब जो दूसरे के अनुसार अपने आप को ढाल ले, है ना, हारमोनी रखे, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, है ना, बॉम्बेस्टिक नहीं हो, बॉम्बेस्टिक मतलब विद्रोही एक तरीके से, है ना, विस्फोटक। अलूफ मतलब होता है डिस्टेंट रहने वाला, यानी कि अलग थलग एकदम अकेले रहने वाला, उसको बोलते हैं अलूफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज रितु इज एन रीडर, रितु इज एन कौन सी रीडर है बताइए, इरिटेटेड रीडर, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर उसको हमेशा एक बुक के साथ, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको हमेशा एक बुक के साथ देखा जा रहा है, यानी कि आपके अंदर उस चीज़ को करने के लिए उत्साह है मन में, है ना। तो इरिटेटेड तो आप बिल्कुल भी नहीं है, इरेटिक भी आप नहीं है ना, इनअटेंटिव भी नहीं है। अगर आपके अंदर अटेंशन ही नहीं है तो पढ़ोगे कैसे, क्योंकि पढ़ने के लिए तो अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एविड रीडर होगा, एविड रीडर मतलब एंथुजियास्टिक रीडर है, एक तरीके से विगोरस रीडर है ना, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन।
चलो, फॉर द लास्ट 2 years श्वेता हैज़ बीइंग डिलीजेंटली, तो को डिलीजेंटली मतलब बहुत एकदम काम, ईमानदारी से काम करना है ना, हार्ड वर्किंग होना, स्टूडियस होना, ठीक है। अब यहाँ पर हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं आई है, थर्ड फॉर्म नहीं आई है तो भैया सही सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इसके लिए अपने को थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी, हैज़ बीइंग डिलीजेंटली वर्किंग विथ रोहिंग्या रिफ्यूजीज, ठीक है। ये जो डिलीजेंटली है ये एडवर्ब की तरह यूज हुआ है जो वर्किंग को बता रहा है, ठीक है, वर्किंग के बारे में बता रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, रिजल्टेंट की स्पेलिंग सही लिखी हुई है, कॉन्स्टेंट की स्पेलिंग सही लिखी हुई है, एक्सपेंस की स्पेलिंग सही लिखी हुई है, कॉन्साइंसुअस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। यहाँ पर साइंस होता है, साइंसुअस है ना, कॉन्साइंसुअस मतलब जो बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, ऑनेस्ट है, ईमानदारी से काम करता है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंशुअस। ये 4th नंबर ऑप्शन गलत है। The foreigner said to the farmer, "Can you tell me the way to the nearest hotel?" कैन को कुड में चेंज करना है, लेकिन कुड तो सब में ही लगा हुआ है लगभग। अब अपने को देखना है कि यार सेड टू को किस में चेंज करें, तो सेड टू को देखो इसने पूछा है ना कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर पास में कौन सा होटल है, तो पूछना या तो आस्क्ड आता है या तो इंक्वायर्ड आता है। आस्क्ड है नहीं तो इंक्वायर्ड ही हो जाएगा, 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिना देखे सही कर दूँ, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया फोक डांस फेस्टिवल इन जनवरी 2020। ऑर्गेनाइज्ड लगा हुआ, ऑर्गेनाइज जो है वो फास्ट फॉर्म है, यानी कि वॉज या वर ऑर्गेनाइज्ड होना है। वॉज ऑर्गेनाइज्ड जो है आप देख सकते हैं 3rd ऑप्शन में लिखा हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पेडिग्री, पेडिग्री एक कुत्तों का भोजन भी होता है, और एक पेडिग्री का मतलब होता है हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनको भी बोलते हैं अपन पेडिग्री, ठीक है, जो हमें पेडिग्री खिला के गए हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम बताना है, लीनिएज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लीनिएज हो जाएगा। मॉन्ग्रेल पता है क्या होता है? मॉन्ग्रेल होता है आपका दो ब्रीड के कुत्ते होते हैं ना, उसको बोलते हैं मॉन्ग्रेल। यानी कि मान लीजिए उसकी मम्मी जो है वो अलग ब्रीड से हैं, पापा अलग ब्रीड से हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं मॉन्ग्रेल। लेजिटिमेट, इलिजिटिमेट क्या होता है? नाजायज, है ना, बोलते ना, तो इलिजिटिमेट का मतलब होता है नाजायज, बोलते ना तुम मेरी नाजायज औलाद हो, तो आपसे बोलोगे यू आर माई इलिजिटिमेट सन, ठीक है। फॉरबिडन आप जानते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यू मस्ट मेक अ चॉइस इमीडिएटली बिकॉज देयर इज अ फ्यू टाइम लेफ्ट। फ्यू टाइम लेफ्ट नहीं होगा, यहाँ पर लिटिल टाइम लेफ्ट होगा, टाइम को फ्यू से कंसीडर नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन में एरर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हैपनिंग एवरी 2 years, 2 साल में कोई चीज़ जब होती है तो उसको अपन बोलते हैं बाइनियल, ठीक है। 3 साल में अगर कोई चीज़ होती है तो उसको अपन बोलते हैं ट्राई एनुअल, है ना। देखो बाइनियल और बाय एनुअल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। बाय एनुअल पता है क्या? एनुअल मतलब साल में एक बार, बाय एनुअल मतलब साल में 2 बार, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है? 2 साल में एक बार होता है तो उसको बाइनियल बोलते हैं, तो इसका 3rd ऑप्शन सही होगा, ना कि फर्स्ट वाला। बाय एनुअल होता है जो आपका 1 साल में 2 बार होता है, यानी कि छमाही वाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है फाइनली। फाइनली से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होता है, दे से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, द लेटर से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे। द फिल्म वेफरर्स जो फिल्म है वो नरेट करती है एक कपल को, और कपल का नाम है लकुआ और नथुनी, ठीक है। लकुआ और नथुनी है, बढ़िया नाम है। तो यहीं से स्टार्ट होगा, डी के बाद बी आना चाहिए, डी के बाद बी दोनों ऑप्शंस में आया है, ठीक है। डी के बाद बी दोनों ऑप्शंस में आया। अब आप हमें बताइए कि कौन सा सही होगा। और उसके बाद ए जो है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो ए लास्ट में किस में आया है? इसमें आया है, क्योंकि फाइनली जो है वो हमेशा लास्ट में ही आता है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आज के लिए गाइज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। CHSL के मैं लगभग सारे सेट करा चुकी हूँ, वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। बाय बाय।